YouTube पर भूतों की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिमाग में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही मशहूर और थोड़ी पेचीदा कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे डर, रहस्य और इमोशंस को मिलाकर एक ऐसी कहानी तैयार होती है जो हमें आखिर तक अपनी सीट से हिलने नहीं देती। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां कहते हैं कि शाम ढलते ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, किसी के बोलने की, हंसने की और फुसफुसाने की। ये आवाजें आती हैं एक शापित बांस के झुरमुट से, जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा होते ही फुसफुसाहटें जिंदा हो जाती हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है शापित बांस का झुरमुट, और कहानी यहीं से अपनी पकड़ बनानी शुरू करती है, एक ऐसी वार्निंग के साथ जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी की शुरुआत हमारे हीरो से नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक शिकार से। बिशु नाम का एक चोर, जिसकी किस्मत उसे सीधा उसी खतरनाक झुरमुट में खींच ले जाती है। तो बिशु के साथ होता क्या है? देखिए, वो एक तालाब से मछली चुराता है और भागते भागते उसी डरावने झुरमुट में जा छिपता है। वहां उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, कुछ परछाइयां दिखती हैं, और फिर अचानक एक बांस की टहनी उसे पकड़कर हवा में उठा लेती है, और बस कुछ दिन बाद उसकी लाश उसी बांस के पेड़ से लटकी हुई मिलती है। ये सीन सेट कर देता है कि उस जगह का खतरा कितना असली है। बिशु की कहानी के बाद अब कहानी में एंट्री होती है हमारे असली हीरो की। नाम है नबीन, एक मछुआरा। वो अपनी पत्नी के साथ है और उनकी एक बिल्कुल नॉर्मल सी यात्रा उन्हें एक ऐसे भयानक रास्ते पे ले जाने वाली है जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो सीन कुछ ऐसा है, शाम ढल रही है और नवीन अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा है। उनके हाथ में है तली हुई मछलियां और उन्हें घर जाने के लिए उसी झुरमुट से गुजरना है। बस यही वो मोमेंट है जब ये दोनों अनजाने में उस अंधेरी दुनिया में खींचे चले जाते हैं। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, बहुत तेजी से। पहले दिन झुरमुट में एक भयानक बवंडर उन्हें घेर लेता है। दूसरे दिन तक नवीन की पत्नी एकदम चुप, सबसे अलग थलग रहने लगती है। वो कुछ नहीं खाती सिवाय मछली के। और फिर आता है तीसरा दिन। आधी रात को नवीन को एक आवाज सुनाई देती है, कड़-कड़, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। और जब नवीन जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका खून जम जाता है। फर्श पर एक औरत बैठी है और कड़कड़ की आवाज के साथ मछली चबा रही है। और उसी पल नवीन को एहसास होता है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो मछली भूत की पत्नी है। तो अब सिचुएशन ये है कि नवीन अपने ही घर में एक बहुरूपिये के साथ रह रहा है। एक तरफ उसकी असली पत्नी थी जो घर का ख्याल रखती थी, एक प्यारी पार्टनर थी, और दूसरी तरफ ये कोई और ही है जो दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है और उसे सिर्फ और सिर्फ मछली चाहिए। ये बदलाव इतना बड़ा है कि इसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। डर की जगह अब हिम्मत ले लेती है। नवीन कसम खाता है कि वो अपनी पत्नी को बचाएगा। तो अब ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक रेस्क्यू मिशन बन जाता है। लेकिन इस लड़ाई में नवीन अकेला नहीं है, उसे एक मेंटर की जरूरत है। और वो मेंटर हैं भवानी ओझा, एक तांत्रिक जो ऐसी अलौकिक शक्तियों से लड़ने और कह सकते हैं एग्जॉर्सिज्म करने में माहिर हैं। तो भवानी ओझा एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाते हैं। देखिए, उनका आइडिया है उस आत्मा को फंसाना। कैसे? सबसे पहले गद्दे के नीचे एक सिद्ध की हुई पोटली रखी जाएगी। फिर उस आत्मा को ललचाने के लिए मछलियों से भरी एक हांडी रखी जाएगी। जैसे ही वो आत्मा मछली खाने आएगी, उसे उसी हांडी में कैद कर लिया जाएगा और आखिर में उस हांडी को एक अभिमंत्रित कपड़े से बंद करके सीधा नदी में फेंक दिया जाएगा। अब जाकर एक उम्मीद की किरण दिखती है और प्लान काम कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोचा था। जैसे ही वो आत्मा हांडी में कैद होती है, अंदर से एक दबी हुई लेकिन बहुत ही भयानक चीख गूंजती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो आत्मा तो फंस गई, पर ये तो सिर्फ पहला स्टेप था। असली मिशन तो अब शुरू होता है। अब नबीन को मछली भूत के चंगुल से अपनी असली पत्नी को छुड़ाना है। तो आप फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए नबीन और भवानी ओझा वापस उसी जगह लौटते हैं,
उसी शापित बांस के झुरमुट में। और इस बार वो जानते हैं कि खतरा पहले से कई ज्यादा बड़ा है। और फिर वो आखिरी रस्म शुरू होती है। भवानी ओझा लाल कपड़े पहनते हैं, जमीन पर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और नबीन को उसके अंदर खड़ा कर देते हैं। जैसे ही भवानी ओझा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, चारों तरफ जैसे एक सुपर नेचुरल एनर्जी का तूफान आ जाता है। और उसी तूफान के बीच बदला लेने की आग से जलती आंखों के साथ मछली भूत सामने आता है। और फिर एक आखिरी जोरदार मंत्र के साथ भवानी ओझा ऐलान करते हैं कि नवीन की पत्नी आजाद हो गई है। उसे एक पेड़ के खोखले के अंदर कैद करके रखा गया था। फाइनली उनकी जीत होती है। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया है? यहीं पर कहानी एक ऐसा ट्विस्ट लेती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जीत का माहौल अचानक एक गहरे, अनसुलझे रहस्य में बदल जाता है। ये रेस्क्यू अभी अधूरा है। नबीन की पत्नी तो बच गई, तो क्या कहानी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए? ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि एक आखिरी दिल दहला देने वाला ट्विस्ट अभी बाकी है। होश में आने के बाद नबीन की पत्नी सिर्फ एक ही चीज दोहराई जा रही है, रुनु यहां थी। अब सवाल यह है कि रुनु कौन है? रुनु उनकी मरी हुई बेटी का नाम था। और यहीं पे सारी पहेली सुलझ जाती है। एक फ्लैशबैक में नवीन को अपनी बेटी रुनु को खोने का वो दर्दनाक दिन याद आता है। फिर वो देखता है कि उसकी पत्नी के हाथ में एक लॉकेट है, और ये वही लॉकेट है जो रुनु ने अपनी मौत की रात खो दिया था। और तब नवीन को सब कुछ समझ आता है। उस तूफानी रात में लड़ाई के दौरान उसने जिस छोटी बच्ची की आत्मा को देखा था, वो कोई और नहीं, वो उसकी अपनी बेटी रुनु थी। और कहानी खत्म होती है नबीन की एक नई कसम के साथ। वो कहता है, चिंता मत करो, मैं रुनु को जरूर बचाऊंगा, मैं उसे वापस लाऊंगा। तो अब उसका मिशन अपनी पत्नी को बचाने का नहीं रहा, बल्कि अपनी खोई हुई बेटी की आत्मा को ढूंढने और बचाने का बन गया है। एक ऐसा अंत जो डर से शुरू होकर एक बहुत ही गहरे इमोशनल सवाल पर खत्म होता है।